जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम प्रगतिवादी काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता? यह टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1 का राइट आंसर होगा विकल्प का प्रगतिवाद। प्रश्न 2, प्रगतिवाद का समय क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी, 1935 से 1943 ईस्वी, 1936 से 1947 ईस्वी, 1935 से 1953 ईस्वी। आपको बताना है प्रगतिवाद का समय क्या है। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रश्न 3, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1936 ईस्वी। प्रश्न 4, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद, निराला। आपको यह बताना है प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है प्रेमचंद ने। प्रश्न 5, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, निर्मला वर्मा, नागार्जुन। यह टीजीटी 2003 का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो राइट आंसर है मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। प्रश्न 6, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपर्युक्त सभी। यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो राइट आंसर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी का योगदान है। प्रश्न 7, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है, प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण है। आपको बताना है प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प ग, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है। यह प्रगतिवाद के संबंध में कथन सही नहीं है। प्रश्न 8, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी? विशाल भारत, परिमल, विचार, उपर्युक्त सभी। आपको यह बताना है प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन थी? प्रगतिवाद की विरोधी कविता विशाल भारत है। प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है? निम्न वर्ग या शोषित का चित्रण, कल्पना की प्रचुरता, वास्तविकता या यथार्थ का चित्रण, क्रांति की भावना। प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है? इसका राइट आंसर है कल्पना की प्रचुरता।
प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है? अज्ञे, त्रिलोचन, डॉक्टर जगदीश गुप्त, नामवर सिंह। आपको बताना है प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है डॉक्टर जगदीश गुप्त का। प्रश्न 12, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है, कथन किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। यह कथन किसका है? आपको यह बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ख, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 13, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? चांद, सरस्वती, विशाल भारत या हंस में? किस पत्रिका में प्रगतिवाद आंदोलन का विरोध हुआ था? तो राइट आंसर है विशाल भारत। प्रश्न 14, छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? गिरजा कुमार माथुर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बच्चन या दिनकर से? छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? तो राइट आंसर है रामेश्वर शुक्ल अंचल से। प्रश्न 15, शोषकों का विरोधी एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या नई कविता का? इसका राइट आंसर है प्रगतिवादी। प्रश्न 16, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद या अरविंद दर्शन से? आपको यह बताना है प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। प्रश्न 17, निम्न में से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर में अनास्था का भाव है, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। आपको बताना है प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है। राइट आंसर है विकल्प ग, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, यह प्रगतिवाद के संबंध में असत्य है। प्रश्न 18, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता या समकालीन कविता? यह TGT 2001 का प्रश्न आया हुआ है, आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता या समकालीन कविता? नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रश्न 19, युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन? युगधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न 20, नागार्जुन की रचना नहीं है बादल को घिरते देखा, नींद के बादल, तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान, भस्मांकुर? आपको बताना है नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है। नागार्जुन की रचना नहीं है नींद के बादल। प्रश्न 21, कौन सा कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा है? आपको बताना है कि कौन सा कवि बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। नागार्जुन, त्रिलोचन, अशोक वाजपेयी या श्याम परमार? बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन थे।
प्रश्न 22, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, संजीव, श्रीराम वर्मा। मैथिली में यात्री नाम से कविता करने वाले कवि कौन हैं? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न 23, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, नेमिचंद्र जैन या राजकुमार। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागार्जुन। प्रश्न 24, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911, 1919, 1912 या 1908 ईस्वी। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1911 ईस्वी में। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? अवध, दरभंगा बिहार, महिषादल या उन्नाव में। आपको बताना है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर है दरभंगा बिहार में हुआ था। प्रश्न 26, पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह पंत या केदारनाथ अग्रवाल। पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो राइट आंसर है नागार्जुन की। प्रश्न 27, सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति, मदन कश्यप, नागार्जुन, चंद्रकांत देवताले। सिंदूर तिलकित भाल के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न 28, घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे किसकी पंक्ति है? नागार्जुन, चंद्रकांत देवताले, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति नागार्जुन की है। प्रश्न 29, आओ रानी हम ढोएं पालकी कृति किसकी है? त्रिलोचन, माहेश्वर तिवारी, वीरेंद्र मिश्र या नागार्जुन की। आओ रानी हम ढोएं पालकी के रचनाकार हैं नागार्जुन। प्रश्न 30, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ सिंह, अनूप अशेष। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो राइट आंसर है नागार्जुन की। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध। आपको बताना है कि कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो राइट आंसर है अज्ञेय। यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 32, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण सिंह, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2000 प्रश्न आया हुआ है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका वासुदेव सिंह। प्रश्न 33, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, त्रिलोचन, मधुप या मुक्तिबोध का। यह टीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न 34, निराला की अंतिम कविता कौन है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, नए पत्ते, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यह टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है।
निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो राइट आंसर है विकल्प घ, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न 35, बादल राग के रचयिता हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। यह टीजीटी 2010 का प्रश्न है। बादल राग के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है निराला। प्रश्न 36, निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है? कुकुरमुत्ता, बादल राग, दोनों, कोई नहीं। निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है? तो राइट आंसर है विकल्प ग, दोनों। कुकुरमुत्ता और बादल राग दोनों मार्क्सवादी रचना है। प्रश्न 37, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, समकालीन काव्य या छायावादी काव्य से। यह पीजीटी 2009 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 इम्पोर्टेंट है, आप सभी को स्टार लगा सकते हैं। प्रश्न 37 का राइट आंसर है प्रगतिवादी काव्य। प्रश्न 38, निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रगतिवादी चेतना से, छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। यह पीजीटी 2009 का प्रश्न है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट लगा लें। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है प्रगतिवादी चेतना से। प्रश्न 39, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से। पंत जी का ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? यह पीजीटी 2009 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर है प्रगतिवादी दृष्टि से। ग्राम्य का संबंध प्रगतिवादी दृष्टि से है। प्रश्न 40, प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर देवराज का। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान का। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसका है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, शिव प्रसाद सिंह या प्रेम घन का। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसकी है? तो राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न 42, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। यह टीजीटी 2003 का प्रश्न है। अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार हैं नागार्जुन। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। यह टीजीटी 2009 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 भी इम्पॉर्टेंट है। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 44, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न 45, ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल, रविंद्रनाथ टैगोर, मुक्तिबोध या अज्ञे को।
ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? तो राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल को। प्रश्न 46, केन किनारे का कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, दुष्यंत नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव। केन किनारे का कवि कौन है? केन किनारे का कवि माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। प्रश्न 47, आज नहीं बिल्कुल उदास थी। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? सौमित्र मोहन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर विनय। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल का है। प्रश्न 48, काटो 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 करवी मारो मारो हंसिया। हिंसा और हिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? अपूर्वा, कड़ई का गीत, गुल मेहंदी, बोले बोल अबोल। तो यह काव्य पंक्ति कड़ई का गीत से ली गई है। प्रश्न 49, केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है? गुल मेहंदी, मार प्यार की थापे, आत्मगंध, प्रेत का बयान। आपको बताना है कि कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तो राइट आंसर है प्रेत का बयान। प्रश्न 50, कौन सी कविता केदारनाथ की नहीं है? नाग लिगम, लवर्स बीच पर, छाया लोक, अस्थि और अंकुर। आपको बताना है कि कौन सी कविता केदारनाथ की नहीं है। इसका राइट आंसर है छाया लोक। प्रश्न 51, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। काव्य पंक्ति किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। यह काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल का है। प्रश्न 52, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, आग की आईना। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है युग की गंगा। प्रश्न 53, किस कवि का जन्म स्थान बांदा है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव का। किस कवि का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल का। प्रश्न 54, केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। कथन किसका है? विनोद शुक्ल, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा, इंद्रनाथ मदान। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है अमृत राय का। प्रश्न 55, किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? प्रलय सृजन, ताप के तपाए हुए दिन, सबका अपना आकाश, अजय खंडहर। आपको बताना है कि किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्धों का वर्णन है? तो राइट आंसर है अजय खंडहर में। प्रश्न 56, पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, मार्क्स या शिवमंगल सिंह सुमन का। पांचाली प्रबंध काव्य किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर है रांगे राघव का। प्रश्न 57, कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? अजय खंडहर, मुक्ति मार्ग, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। आपको बताना है कि कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है।
रांगे राघव की रचना नहीं है मुक्ति मार्ग। प्रश्न 58, प्रगतिवाद का कौन कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? रांगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। आपको बताना है कौन सा प्रगतिवादी कवि कहानी एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। राइट आंसर है रांगे राघव। प्रश्न 59, मेधावी काव्य किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन, राजेंद्र कुमार, रांगे राघव, नागार्जुन। मेधावी काव्य किसका है? मेधावी काव्य रांगे राघव का है। प्रश्न 60, धरती का कवि किसे कहा जाता है? नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन या दिनकर को। आप सभी बताइए धरती का कवि किसे कहा जाता है? धरती का कवि त्रिलोचन को कहा जाता है। प्रश्न 61, मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार कौन है? पवन करण, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी या त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है त्रिलोचन। प्रश्न 62, त्रिलोचन का काव्य नहीं है? गुनिया का यौवन, 7 शब्द, अरधान, मिट्टी की बारात। त्रिलोचन का काव्य नहीं है गुनिया का यौवन। यह शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। किसका रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 63, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री। प्रश्न 64, दिगंत सानेट के रचनाकार कौन हैं? त्रिलोचन, लीलाधर मंडलोई, विनोद दास, मंगलेश डबराल। दिगंत सानेट के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर है त्रिलोचन। प्रश्न 65, दृश्य बदलता है कि देखता हूँ फिर मैं, बीमार खाट पर लेटा हूँ मन मारे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? शिवमंगल सिंह सुमन, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, दिनकर। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है त्रिलोचन का। प्रश्न 66, गुलाब और बुलबुल के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, दिनकर। गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन हैं? गुलाब और बुलबुल के रचनाकार त्रिलोचन हैं। प्रश्न 67, त्रिलोचन का जन्म किस वर्ष हुआ? 1915, 1920, 1921 या 1917 ईस्वी। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 68, सबका अपना आकाश धरती के रचनाकार हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, सोहनलाल द्विवेदी, रांगे राघव। सबका अपना आकाश धरती के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है त्रिलोचन। प्रश्न 69, प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, राम कुमार वर्मा या त्रिलोचन। आपको बताना है भैंसा गाड़ी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा है। प्रश्न 70, लाल झंडा मास्को अभी दूर है प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण। लाल झंडा मास्को अभी दूर है कविता किसकी है? यह कविताएं शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। प्रश्न 71, हिल्लोल प्रलय सृजन काव्य कृतियों के रचनाकार हैं नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या मुक्तिबोध। आपको बताना है हिल्लोल प्रलय सृजन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं?
इसका राइट आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 72, निम्न में से कौन सी कृति शिवमंगल सिंह की नहीं है? चैती, विश्वास बढ़ता ही गया, गुनिया का यौवन, वाणी की व्यथा। कौन सी रचना शिवमंगल सिंह की नहीं है? शिवमंगल सिंह की रचना नहीं है चैती। प्रश्न 73, शिवमंगल सिंह की किस कृति पर 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, कलकत्ते का अकाल, विंध्य हिमालय। आपको बताना है शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 ईस्वी में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न 74, सही सुमेलित नहीं है। त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, रांगे राघव, पिघलते पत्थर, नागार्जुन, पांचजन्य, शिवमंगल सिंह सुमन, कलकत्ते का अकाल। आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन, पांचजन्य, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न 75, कौन सुमेलित नहीं है? गुलाब और बुलबुल, त्रिलोचन। गुलाब और बुलबुल, त्रिलोचन। मेधावी, केदारनाथ सिंह, पुरानी ज्योतियों का कोरस, नागार्जुन, युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। आपको बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है विकल्प ख, मेधावी केदारनाथ सिंह। प्रश्न 76, कौन सुमेलित नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, यह नागार्जुन की रचना है, सुमेलित है। लोक आलोक, केदारनाथ अग्रवाल, यह भी सुमेलित है। गुनिया का यौवन, शिवमंगल सिंह सुमन, यह भी सुमेलित है। अकाल और उसके बाद, हरिवंश राय बच्चन, यह सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प घ, अकाल और उसके बाद। यह नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन। प्रश्न 77, निम्न को सुमेलित कीजिए। ताप के तपाए दिन, यह त्रिलोचन की रचना है। सत्यकाम, यह पंत की रचना है। लाल चुनर के रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्लाचार्य। खिचड़ी विप्लव देखा है, यह नागार्जुन की रचना है। तो राइट आंसर होगा विकल्प क। प्रश्न 78, निम्न पंक्तियों के रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी, अपने पानी में उसके दर्पण पर। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल का है। घुन खाए सहतीतों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति नागार्जुन की है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, यह रतन मिला है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति त्रिलोचन शास्त्री की है। पेड़ चढ़ी पेड़ महुआ, थप थपा मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी ऊपर, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 79, निम्न को सुमेलित कीजिए। गुलाब और बुलबुल, यह किसकी रचना है? गुलाब और बुलबुल, यह त्रिलोचन की रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस के रचनाकार हैं नागार्जुन। युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। मेधावी, यह रांगे राघव की रचना है। पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 80, निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं से मिलाइए। एक तरफ रचना, दूसरी तरफ रचयिता का नाम दिया गया है। युग की गंगा, यह केदारनाथ अग्रवाल का है। मिट्टी की बारात,
त्रिलोचन। सतरंगे पंखों वाली, यह नागार्जुन की रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा, दिनकर। पहला का दूसरा, केदारनाथ, त्रिलोचन, नागार्जुन और दिनकर। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 81, निम्न रचनाओं को रचनाकारों के क्रम में रखिए। रांगे राघव की रचना है पांचाली। त्रिलोचन, त्रिलोचन की रचना कौन सी है? त्रिलोचन की रचना है सबका अपना आकाश। नागार्जुन, नागार्जुन की रचना है पाषाणी। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है लाल पांडा। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 82, निम्न रचनाओं को रचनाकारों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा। त्रिलोचन, त्रिलोचन की रचना है धरती। रांगे राघव, रांगे राघव की रचना कौन सी है? रांगे राघव की रचना है मेधावी। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है हिल्लोल। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न 83, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मनवंतर, मनवंतर किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह। कलापी के रचनाकार हैं आरसी प्रसाद सिंह। नींद के बादल, यह केदारनाथ अग्रवाल का है। युगधारा, नागार्जुन। एक का दूसरा, दूसरे का चौथा, नींद के बादल तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 84, निम्न को सुमेलित कीजिए। नागार्जुन, नागार्जुन की रचना कौन सी है? नागार्जुन की रचना है हजार बाहों वाली। रांगे राघव की रचना है पिघलते पत्थर। त्रिलोचन की रचना है उस जनपद का कवि हूँ। आरसी प्रसाद सिंह पांचजन्य। राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 85, निम्न रचनाओं को सुमेलित कीजिए। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात किसी रचना है? त्रिलोचन की। सतरंगे पंखों वाली, यह नागार्जुन का है। पांचाली, पांचाली रांगे राघव। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसका राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 86, निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। दिनकर की रचना है हुंकार। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है गुल मेहंदी। रांगे राघव की रचना है राह के दीपक। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न 87, निम्न रचनाकारों को उनकी रचनाओं के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अकाल और उसके बाद, यह नागार्जुन की रचना है। हारे के हरिनाम, दिनकर। ताप के तपाए हुए दिन, यह त्रिलोचन का है। फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 88, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के क्रम से लगाइए। नागार्जुन की रचना है प्रेत का बयान। दिनकर की रचना है कलिंग विजय। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है वाणी की व्यथा। त्रिलोचन की रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। इस प्रकार राइट आंसर होगा विकल्प ख।
रचना के क्रम से कवियों को लगाइए। आग का आईना, केदारनाथ अग्रवाल। अजय खंडहर, रांगे राघव। एशिया जाग उठा, शिवमंगल सिंह सुमन। खिचड़ी विप्लव देखा, नागार्जुन। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 90, निम्नलिखित कृतियों के क्रम से उनके रचनाकारों को व्यवस्थित कीजिए। उस जनपद का कवि हूँ, यह त्रिलोचन की रचना है। पंख और पतवार, केदारनाथ अग्रवाल। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, नागार्जुन। कोयल और कवित्व, दिनकर। तो राइट आंसर होगा विकल्प क। रचयिताओं के क्रम से रचनाकारों को लगाइए। दिनकर, दिनकर की रचना कौन सी है, उर्वशी। नागार्जुन की रचना है नागार्जुन रत्न गर्भ। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है प्रलय सृजन। केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल। राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 92, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 3 संगत दिया गया है और 1 असंगत है। आपको असंगत का चयन करना है। असंगत विकल्प कौन सा है, मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल, यह संगत है। मेधावी के रचनाकार है रांगे राघव, यह भी संगत है। राग विलास, रामविलास शर्मा, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 93, असंगत का चयन कीजिए। पाषाणी शिवमंगल सिंह सुमन, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प क। संगत विकल्प का चयन करें। रानी और कानी, नागार्जुन, संगत है विकल्प। रानी और कानी, नागार्जुन, यह असंगत है। मास्को डायलॉग्स, निराला की रचना है। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 95, संगत विकल्प का चयन कीजिए। अजय खंडहर, अज्ञेय, यह असंगत है। अलवाल, निराला, यह भी असंगत है। उदयाचल, उदय शंकर भट्ट, यह भी असंगत है। तुम्हारी दतुरीन मुस्कान, नागार्जुन, तो संगत विकल्प है राइट घ। प्रश्न 96, संगत विकल्प का चयन कीजिए। नागार्जुन सिंदूर तिलकित भाल, तो सही विकल्प है विकल्प क, नागार्जुन सिंदूर तिलकित भाल। प्रश्न 97, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ, 1910, 1915, 1916 या 1920 ईस्वी। आपको बताना है शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ। सुमेलित विकल्प बताइए। मानसी, केदारनाथ मिश्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, दिनकर, मनुष्य और सर्प, अज्ञेय, कैकेयी, मैथिली शरण गुप्त। तो सुमेलित है विकल्प ख, परशुराम की प्रतिज्ञा, दिनकर। प्रश्न 99, असंगत बताइए। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। कदली वन, नरेंद्र शर्मा। छवि के बंधन, शंभुनाथ सिंह। भस्मांकुर, नागार्जुन। तो असंगत है विकल्प ग, छवि के बंधन, शंभुनाथ सिंह, यह असंगत है। प्रश्न 100, असंगत बताइए। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन। जो सिलाएं तोड़ते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। चल रही कुदाली, शिवमंगल सिंह सुमन। पुष्पदीप, रामविलास शर्मा। तो असंगत है विकल्प घ, पुष्पदीप रामविलास शर्मा, पुष्पदीप रामविलास शर्मा। प्रश्न 101, श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। पंक्ति किसकी है,
प्रश्न संख्या 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध या आज्ञे। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। यह काव्य पंक्ति दिनकर की है। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।